हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है कि? हाँ आ रहा, बोलिए। और तभी कॉल किया था, थोड़ा बिजी हो गए थे तभी। खाना खाने गए थे। तो बताइए, दुकान में? दुकान में। हाँ, वही बात हो रहा था इससे। ऑफिस ऑफिस में फोन लगाए थे। अच्छा। हाँ, वो बता रहा कि तो प्रोडक्ट जैसे 2 तारीख को ऑर्डर हुआ था ना आपका, हाँ। तो 3 तारीख को निकला है वहां से, समझे ना? पैकिंग होके 3 तारीख को निकला है। और टाइम लगेगा अभी, मतलब बता रहा है कि 1 दिन और टाइम लगेगा आने में। बात कर रहे थे तभी, अभी तो कॉल नहीं थी की रात को। लगभग 1 बजे आपको कॉल किया था ना, हाँ हाँ। उसी टाइम पे बात कर रहे थे। तो बताया कि अभी और 1-2 दिन लगेगा टाइम आने में, क्योंकि 3 तारीख को वहां से निकला है। अच्छा अच्छा। तो रांची से आने में थोड़ा लेट लगता है, बोलता है। अच्छा। और कल लगाए थे ट्रेनिंग? लगाए तो थे। हम्म। कल ट्रेनिंग लगाए? हाँ लगाए थे। हाँ, वो शिवम सर थे जिसका मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया। हम्म। ठीक है ना? जस्ट अभी 22 साल की एज है उनका। हम्म। और इंस्टाग्राम चलाते हैं क्या? इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। अच्छा, तब क्या करते हैं? इंस्टाग्राम चलाइएगा तब तक। इंस्टाग्राम में पैसा आता है। पैसा? वीडियो बनाने से पैसा आता है, इंस्टाग्राम में चलाने से। तो नहीं आता है, उस तरह का बनाइएगा तब ना। नहीं, हमको पता नहीं है, काहे कि कोई बोलता आता है, कोई बोलता नहीं आता है। अब जैसे सुधीर चौधरी जो है, सुधीर चौधरी को सबको जानता है ना। हम्म। वो कहते थे कि इंस्टाग्राम में 5 करोड़ ना कितना मतलब बनते हैं रील्स डेली, रोज का रोज। लेकिन पैसा नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे थे वो, पता नहीं। इंस्टाग्राम में वो सब का ब्लॉग बना के डालना और हम लोग होगा। जो है बाहर का चीजों में गुलाम होते जा रहे हैं, सही बात है। इंस्टाग्राम भी विदेश का है, यूट्यूब भी विदेश का है। उसके बाद ये कंपनी भी आपका विदेश का है, सब चीज में हम लोग, मोबाइल विदेश का है, सब चीज में हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। और फिर दोस्त लगाते हैं अपना ही देश को। और जो आप मोबाइल में सामान लगाते हो वो भी तो विदेश का है। हाँ, सब चीज कहाँ से वो विदेश का अपना है। देश का है? सब चीज सब विदेश चीज का है। विदेशे का और है, देश देश विदेश का। दोस्त लगाते हैं अपना ही देश को और अपने ही आप को। जबकि हम अपने आप को जानने आए हैं यहाँ, देश विदेश का सामान को जान रहे हैं, देश विदेश को जान रहे हैं। अपने आप को तो पहले जानते ही नहीं अच्छी तरह से, है ना? कि हम आत्मा है कि हम शरीर हैं, जानते हैं आप अपने आप को? अपना आपको जानते हैं, जब तक यहाँ शेयर करना है तब तक रहना है। इसके बाद चले जाना है। उसके बाद चले जाना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये तो जानते ही होंगे। हाँ, तो और क्या लेके जाएंगे? भगवान का नाम वही तो लेके जाएंगे, भगवान जो का नाम भजन वही तो कीर्तन लेके करेंगे। जाइएगा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ, जब भगवान का नाम जब छोड़कर ये सब जो मतलब नेटवर्किंग काम है, ये सब कितना फालतू काम है कि नहीं? ये ये फालतू लग रहा है आपको? तब कैसे? कैसे? देखिए, हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो फालतू लग रहा है। और अगर भौतिक दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो फालतू नहीं लगेगा। भौतिक दृष्टि की दुनिया से आपको इनकम हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, मेहनत कर रहे हो, प्रोसेस में हो, ठीक है, सब आदमी अपना अपना देख रहा है, अपना अपना जी रहा है, अपना अपना पैसा कमा रहा है ना। सब एक दूसरे का मदद हो रहा है, इस तरह से जी रहे हो, ठीक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है कि हम आए थे यहाँ हरि भजन को, जैसे अभी आप बोले कि भगवान का नाम लेंगे वही जाएगा। तो भगवान का नाम जब जाएगा, हम जान रहे हैं सर्वप्रथम, तो हम 24 घंटा में भगवान का जितना ज्यादा नाम लेंगे उतना ही ना जाएगा वहां, उतना ही ना अच्छा पद हमको मिलेगा। हम्म। और मान लीजिए कि देखिए, हम जिस कंपनी में ज्यादा मेहनत करते हैं उस कंपनी में हम उतना मान सम्मान बना लेते हैं। तो भगवान के पास हम जितना ज्यादा भगवान को टाइम देंगे, जितना ज्यादा भगवान के लिए करेंगे, उतना ज्यादा भगवान के पास हम अपना बना पाएंगे ना। हम्म।
भगवान को भी बना पाएंगे और भगवान का भी हम बन पाएंगे ना। ऐसा एक विश्वास, एक बंधन होना चाहिए ना भगवान से सिर्फ, हम्म। है ना। अगर आप ये नेटवर्किंग काम कर रहे हो लेकिन भगवान को अगर जोड़ कर रहे हो तब सबसे अच्छा है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही माइंड लगाना है, इतना ही अब माइंड भगवान लगाना का है। अगर देखिए, भगवान का अगर कृपा नहीं रहेगा, अगर उसका ये नहीं करेंगे तो हम किसी फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। सब तो उनका ही देन है ना। हम थोड़े चाहे थे कि हम इस बिजनेस में आए, भगवान ने भी हमको रास्ता दिखाया ये। हाँ, तो ये बात हम जान लीजिए, आपको जानना पड़ेगा कि सही बात है, भगवान ही हमको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इतना भी हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस फील्ड में मतलब कि नहीं होते हैं सक्सेस, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आत्महत्या नहीं करना है, बहुत ऐसा केस आ जाता है, ठीक है। भगवान का अगर नाम जपिएगा, भगवान को अगर याद रखिएगा तो ऐसा डिप्रेशन का केस नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आपका इनकम भी नहीं होगा तब पर भी आप सुखी हैं, आपका इनकम होगा तब पर भी आप सुखी हैं, ऐसा होना चाहिए। हम्म। समझे ना। हाँ, दोनों ही ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान का भी वो मैटर रखता है। और जैसे पैसा है ना, पैसा के बिना तो आज दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये वो बात है कि भगवान के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। भगवान है तो पैसा है, भगवान नहीं है तो पैसा भी नहीं है। हाँ, आप देखिए जैसे कि हम लोग सबको उदाहरण देकर ही समझाते हैं, नेटवर्किंग हो या कोई भी कुछ भी हो, इसका उसका फलाना ढिमका, इसका उसका उदाहरण देकर ही समझाते हैं। तो हम लोगों का भी संत महात्मा, हम लोगों का भी शास्त्र में इतना इतना उदाहरण भरा पड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं अभी होली आ गया, है ना। हम्म। तो होली का हम लोग किस लिए मनाते हैं, प्रहलाद जी को जानते हैं। प्रहलाद जी क्या करते थे, नाम जप करते थे, है ना। तब ना भगवान प्रकट हुए, भगवान उनकी रक्षा किए। लेकिन हम लोग उस नाम को भूलकर क्या कर रहे हैं, उनको, प्रहलाद जी को भगवान पे विश्वास था, भरोसा था, ठीक है। एक उदाहरण हो गया, सुदामा को देखिए कितना गरीब थे, शादी करते हुए गृहस्थ जीवन जीते हुए बच्चा भी था, फिर भी भगवान पे भरोसा था। लास्ट में भगवान उनको महल बना दिए ना, सोना का या किसका, विश्वकर्मा भगवान को बोलकर बोले ना कि जाओ महल बना दो, बना दिए ना। हम्म। तो भगवान ही ना किए थे। हम्म। लेकिन आज हम लोगों का वैसा विश्वास ही नहीं है। लोग कहते भी क्या है कि वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। तो ये वो जमाना ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो तो अपना चरित्र में दर्शा के गया, दिखा के गया। जिस तरह से आप नेटवर्किंग के माध्यम से भी सिखाते हो किसी को कि वो इतना कर लिया, वो इतना कर लिया, तो वो अपना चरित्र को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, तब ना हम उसको विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा सनातन परंपरा में भी सब दिखा के गया, तो उस पर क्यों विश्वास नहीं होता, इसका जवाब है आपके पास। नहीं, बहुत कोई विश्वास करने वाला भी होता है, बहुत कोई नहीं भी होता है। बहुत कोई में कहा चले गए, आप पे पूछ रहे हैं। हम तो सभी में विश्वास करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिस पे आप विश्वास नहीं करते हो, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है ना। हम्म। तब लेकिन हम लोग कहाँ फंसते हैं। शादी ब्याह के चक्कर में। शादी ब्याह करोगे वो तो बहुत बड़ा महापाप है, महादम समस्या है। अगर मान लो, बहुत आदमी शादी करके, बहुत आदमी बहुत तरह का लाइफ स्टाइल चेंज करके जीते हैं, बहुत आदमी शादी नहीं करते हैं वो भी जीते हैं। ऐसा थोड़े है। बस अपने आप को समझना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं हैं। अपने आप को जानना ही सर्वप्रथम हम लोगों का कर्तव्य है, लेकिन हम लोग अपने आप को जानते ही नहीं है, ना ही जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत तो अपने आप को जानने के लिए भी समय देना चाहिए कि नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। हम्म। 24 घंटा में आप अपने आप को जानने के लिए कितना समय देते हो, ये बताओ हमें। हाँ, सुबह सुबह जैसे होता है, शाम के टाइम, दोपहर में, हर वक्त मतलब थोड़ा बहुत लेना चाहिए। नाम लेने में क्या जाता है, कुछ नहीं। थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाता है, भगवान का भी कृपा हो जाता है। देखिए, आप जो हैं, आप जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आप अपना अच्छा बना रहे हो, आप अगर बुरा कर रहे हो तो अपना ही बुरा कर रहे हो, क्योंकि कर्म कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है हमारा शास्त्र में, ठीक है। हम्म। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, ठीक है।
हम्म। गीता में कहा है ना, गीता को पढ़े हैं, गीता को माने हैं। गीता में लिखा होता कर्म सर्वप्रधान। तो जैसा आप यहाँ कर्म कीजिएगा वैसा ही फल आपको मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और परलोक में भी मिलेगा। ये मृत्यु लोक है, इस बात को हमेशा याद रखिए। यहाँ के लिए जितना नहीं कीजिएगा चलेगा, लेकिन वहां के लिए कर लीजिएगा। तो भगवान दो ही रास्ता बनाए हैं, यहाँ से जाओ और फिर आओ, और एक रास्ता यहाँ से जाओ फिर ना आओ। तो ये दोनों चीज को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने में समय देना होगा कि हम इस चीज को जानने का प्रयास करें। लेकिन जानने का प्रयास कोई करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दूसरों का ख्याल में खो जाता है। दूसरों का ख्याल में खो जाता है, लोभ में पड़ जाता है, पैसा का लोभ, धन का लोभ, है ना, पत्नी का लोभ, किसी स्त्री का शरीर का लोभ, किसी का जगह का लोभ, किसी बंगले का लोभ, किसी गाड़ी का लोभ, है ना। हम्म। लोभ ही हम लोगों को विनाश का कारण है। ठीक है। हम्म। ये भगवान आपको जैसा रखते हैं, अगर भगवान आपको जिस तरह से चला रहे हैं वैसा चलते हैं, तो फिर दुखी नहीं होंगे। और अपने आप को जानने का अगर प्रयास करेंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे, है ना। हम्म। इस तरह से सब चीज में एक डिवोटी होता है। जिस तरह से हमको आपसे जुड़ने के लिए, आपको किसी और से जुड़ने के लिए एक डिवोटी बना हुआ है, नेटवर्क का क्षेत्र है। तो भगवान भी तो अपना डिवोटी बनाए हैं, गुरु बनाए हैं। गुरु से आप जुड़े, गुरु के पास ज्ञान लिए, तब ना भगवान से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट होगा। गुरु के पास जैसे आप जुड़े, गुरु आपको मंत्र दिया, बस आपका नया जन्म स्टार्ट हो गया, आपका नया जन्म हो गया। लेकिन आप कभी नहीं चाहे, या हम लोग कभी नहीं चाहे कि हम लोगों को गुरु मिले। चाहे हम लोग? बताइए। हम्म। आप जिस तरह से किसी का कांटेक्ट में है, वो किसी का कांटेक्ट में है, वो किसी का कांटेक्ट में है, तब जाके आप एक कंपनी में अच्छा सा जॉब करते हो, काम करते हो, या किसी से किसी का थिंकिंग अच्छा से अच्छा रिलेशन बना हुआ रहता है। उसी प्रकार भगवान का भी एक डिवोटी बना हुआ है। ठीक है। वो है गुरु। गुरु का हम्म। कांटेक्ट भगवान से डायरेक्ट होता है। अब उनसे जाके कोई चेला, कोई कोई लड़का अगर मिला गुरु से, अब गुरु गुरु को गुरु बनाया, गुरु के आदेश पे चला, तब जाके वो किसी को ज्ञान देता है या फिर किसी को समझा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता है कुछ। हम्म। सही बात। और फिर भी इतना समझाने के बाद भी आदमी किधर भटकता है, किधर भटकता है। देखिए आप खुद, पूरा पूरा विश्व को देखिए। ठीक है। जी जी। और आप, आदमी बोलेगा कि हम बहुत ये करते हैं वो करते हैं, आप कितना बोल लीजिए, बोलने से नहीं होता है। काहे कि जब तक आप गुरु नहीं बनाइएगा तब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, है ना। हम्म। एक प्रसंग भी है, वो आपको अगर बोलिएगा तो हम सुना देते हैं, छोटा मोटा कहानी है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुना देंगे। बोलिए। क्या फुर्सत है आपको? हाँ बोलिए। राम जी के पास बैठते थे, राम भगवान जो है ना, श्री राम भगवान, उनके पास बैठते थे नारद मुनि। ठीक है। तो हम्म। नारद मुनि बैठते थे, तो नारद मुनि वहां से जैसे जाते थे, नारद मुनि का गुरु नहीं बना था, तो भगवान वहां का मिट्टी कटवा के फेंक देते थे। ठीक है। उसके बाद हम्म। उस तरह होता था बहुत दिन। तो भगवान को पता चला, सॉरी, नारद मुनि को पता चला। तो नारद मुनि भगवान से पूछे कि भगवान, आप ऐसा क्यों करते हैं? हम जहाँ बैठते हैं वहां का मिट्टी कटवा के क्यों फेंक फेंक देते हैं? तो बोला कि "ए नारद, तुम अभी गुरु नहीं बनाए हो, तो तुम्हारा शरीर अभी शुद्ध नहीं है, पहले गुरु बनाओ। तो हम्म। सुन रहे हैं ना। हम्म। तो भगवान बोले कि जाओ गुरु बनाओ। तो नारद मुनि बोले कि गुरु हम कहाँ पाएंगे? बोला कि सवेरे जब तुम उठोगे, जिसको देखोगे उसी को गुरु मान लेना। तो नारद मुनि सवेरे एक मछुआरा को देखा, तो गुरु मान लिया। ठीक है। उनको बोला कि आप हमको मंत्र दीजिए। तो बोलता हम मंत्र क्या देंगे? तो गुरु आपको मान लिए, आप हमको मंत्र दीजिए। बोलता जा बच्चा, हम राम राम करते हैं, राम राम कर। ठीक है। तो नारद मुनि फिर गुरु मिले, प्रसन्न हुए। उसके बाद उतना भी प्रसन्न नहीं हुए, उतना भी खुश नहीं हुए। तो फिर वो भगवान के पास गए, तो भगवान बोले क्या बात है, आज तो आपको गुरु मिला, आप तो खुश, आप बहुत खुश हैं। बोलता नहीं, खुश नहीं है, दुखी है। तो मेरा गुरु ऐसे है, गरीब है, तो मेरा गुरु मछुआरा है, ये है वो है। ठीक है। गुरु के ऊपर उसको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं।
गुरु थोड़ा गरीब था, तो भगवान बोला कि गुरु के ऊपर विश्वास नहीं और भरोसा नहीं, तो भगवान उनको श्राप देती हैं, बोले आपको 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो 84 लाख योनि भगवान बनाए हैं, आप भी बोले थे इस बात को, याद है ना? हम्म तो भगवान बोले 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो अब नारद मुनि डर गए, 84 लाख योनि सोच रहे हैं कितना लाख योनि। तो फिर नारद मुनि अपने गुरु को बोले, तो गुरु जी उनका कहे कि नारद मुनि को बोले कि जाओ भगवान से पूछो कि 84 लाख योनि कैसा होता है, हमको बना के दिखाइए। ठीक हम्म है, सुन रहे हैं? हम्म हम्म तो भगवान उनको बना के दिखाए 84 लाख योनि। उसके बाद वहां पे नारद मुनि सो गए, सो के दिखा दिए कि देखिए आपका 84 लाख योनि जो बना हुआ है इस पे हम सो गए और सो के ये कर दिए, काट दिए। तो भगवान को बोले हम्म देखिए आप 84 लाख आपका ही योनि ये भी है और जो धरती में है वो भी है। तो बोला हाँ। तो आपका हम ई में पार कर गए ना? तो बोला हाँ कर गया। तो बोला ये बुद्धि किसने दिया? तो बोलता है गुरु ने दिया। तो बोला कि देखा, गुरु को तुम कम सोच रहे थे, गुरु गुरु पे तुमको विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। अभी तुमको 84 लाख योनि से तुरंत छुटकारा कौन दिलाया? गुरु दिलाया ना। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु बनाओ, बस और कोई बात नहीं है। लाइफ के अंदर एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो फिर वो किधर किधर भटक जाए कोई पता आता नहीं। कोई पता नहीं रहता किधर भटक जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए हमारा शास्त्र में गुरु बनाना जरूरी है। तो आज हम आपको हम तो आप ही को स्पष्ट गुरु रूप बना से लिए हैं, बताएं, और रोज ये सिखाते रहिए, छोटी हम सी सीखते कहानी था रहेंगे। जो हम समझाने का प्रयास किए। अब आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, हमको बहुत तो अच्छा नहीं लगा, पता। इसलिए तो रोज सुनने के लिए। हम तो क्या आप ही बोले? को गुरु बना लिया, आप ही सब सीखना है बहुत कुछ। नहीं नहीं, गुरु हम नॉलेज नहीं नहीं है, बनते हैं, गुरु हम बना गुरु लो। पद, हमको गुरु किसी का नहीं बनना है। गुरु जो है उनको ही गुरु बनाना है आपको। नहीं, हम तो आप ही से जुड़े हैं ना, आप ही को तो हम मानेंगे। गुरु हम नहीं बन सकते ना, हम क्योंकि उस हाँ, तो उसका माध्यम बन सकते हैं ना भगवान का सिखाने के लिए। भगवान भगवान देखिए, आपको गुरु अगर चाहिए तो फिर आपको पहले सबसे सर्वप्रथम, हम तो सलाह दोस्त, हम दोस्त सबको मानते हैं, दोस्त बनाते हैं, हम किसी का गुरु नहीं है। बस अगर अगर मान लीजिए कि किसी का बुरा मतलब भला हो जाए, बुराई से बच जाए, तो हमको बताने में कोई इशू नहीं है। जैसे कि आपको करना क्या है, आपको भगवान को याद रखना है, राम राम लिखना है। जब भी समय मिले 10 मिनट भी लिख लो राम नाम, लाल पेन से, लाल कलम से एकादशी कर लो, और क्या है ना? हम्म कलयुग सिर्फ नाम आधारा है, बोला ही गया है। तो थोड़ा सा तो हम बता ही सकते हैं। अब आप इसमें आप चलो ना चलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? हम्म क्योंकि आप धोखा हम्म। दोगे, आप अपने आप को धोखा नहीं दोगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हम ही करेंगे वो हमारा फ्यूचर में डिसाइड करेगा कि क्या करें। क्या आज बोले? हम अच्छा करेंगे। हाँ नहीं, मतलब आज हम अच्छा करेंगे तो हमको भविष्य में अच्छा मिलेगा। आज हम बुरा करेंगे तो भविष्य में हमको बुरा मिलेगा। हाँ, क्योंकि देखिए कुछ तो जाएगा नहीं, पैसा कौड़ी सब तो एक दिन हम लोगों का शरीर जो है छूट जाएगा ना। हम्म पैसा कौड़ी आप कितना कमा लीजिए, जैसे लता मंगेशकर कमाई बहुत पैसा, अभी वो हम्म। चली गई शरीर छोड़कर, अभी उसका फिर से जन्म होगा तो फिर से स्ट्रगल करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप ही जरा सोचो। जी जी। और अगर उसको आना ना पड़े तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर से गरीबी देखना पड़ेगा, फिर से उसको गाना गाने नहीं आता था, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, बताइए आप। नहीं। तो इतना डीपली नॉलेज आप कब सीखोगे, कब जानोगे? जब आप गुरु बनाओगे। गुरु नहीं बनाओगे तो कहाँ से जानोगे? ऊपरी ऊपरी सब तो समझा देता है, भीतर भीतर कोई नहीं समझाता है, जो कि असली चीज है। अच्छा, भगवान शंकर को आप जानते हैं? हम्म भगवान शंकर पार्वती माँ को कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ तोह से अनुभव अपना। ठीक है, उमा कहूँ तोह से अनुभव अपना, जगत एक सपना, एक हरि भजन ही अपना। इसका मतलब सोचिए, जगत एक सपना है, आपको दिख रहा है अभी सपना नहीं है। अभी हम मर जाएंगे तुरंत, मेरे लिए कहानी खत्म। आप भी बोलिएगा अरे साला वो लड़का था, इतना अच्छा बोलता था, इतना अच्छा बात करते थे, हमसे दोस्ती था, मर गया, चला गया। क्या लेके गया? कुछ नहीं, दुकान था मेन रोड में, सब छोड़ के चला गया, है ना? हम्म। लेकिन अगर यही हम आपको अच्छा मार्ग दिखाएं, राम नाम दिए या भगवान का नाम से जोड़ दिए, तो
मेरा तो कल्याण होगा ही होगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, लता हम्म मंगेशकर उनको गुरु बनाई थी। तो स्वामी विवेकानंद हम्म कहते हैं कि किसी एक का अगर भला हो जाए तुमसे तो तुम्हारा जीवन का सार्थक हो गया। हम्म। हाँ बस हमने क्या करना है ना, लोगों को जागरूक करना है भगवान के प्रति, बस भगवान के प्रति उसका ध्यान लगाना है। जो अभी इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, फ्री फंड का बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, जुआरी खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उस सबको अच्छा लाइन दिखाना है। हाँ, ये अच्छा सोच है। भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए प्रचार करना, ठीक है, भगवान से जुड़ कर करना। आप कोई भी चीज मंगाओ, कोई भी चीज करो, भगवान को अर्पित करके उसको पाओ ना। क्या बुराई है? भगवान हमारा पिता है, भगवान सर्वम है, सखा है, मित्र है, बंधु है, भगवान गुरु है, भगवान सब है ना। हम्म सब। लेकिन भगवान से पहले गुरु है, गुरु को फिर भगवान की कृपा से ही गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, ठीक है। हम्म। अब हमको हमको भगवान की कृपा से ही ना गुरु मिले हैं, तो गुरु की कृपा से ही ना हमको भगवान मिलेंगे। जी समझे? जी। हाँ बिल्कुल, हमारे तरह अगर 10 लोग का अगर भला हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता आप एक अपने तरफ से अगर एक का भला कर देते हैं, एक को सही रास्ते पे दिखा देते हैं, सही रास्ते पे ले जाते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। है। आपका जीवन का आने का उद्देश्य जो था वो सफल हो गया। धरती जी। पे जो आए, आप सफल कर लिए अपने जीवन को। एक भी आपसे अगर सही मार्ग पे चलता है। हम्म एगो गाना सुने होंगे, जिसका कोई नहीं होता है उसका तो खुदा होता है यारो। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। हम्म तो खुदा को अपना मानेंगे तब ना खुदा आपको अपना मानेंगे। आप तो अपना माँ को अपना मानते हैं, अपना अपना पिता को अपना मानते हैं, आप तो अपना बीवी को अपना मानते हैं, अपना अपना मित्र को अपना मानते हैं, लेकिन खुदा को, भगवान को अपना मानते ही नहीं है। तो कहाँ से भगवान आपको अपना मानेंगे? हम्म। है कि नहीं? जी जी। बहुत अच्छी भगवान को बात है। जब आप अपना मान लेंगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे। वो तो सही बात है कि भगवान को जब तक नहीं मानेंगे उसके बिना तो पूरा संसार ही अधूरा है। तो हम लोग भगवान को अपना ना मानकर किसको अपना मानते हैं? माता पिता भाई बंधु पत्नी, उसको अपना मानते हैं, जो कि क्षण भंगुर के लिए है, एक दिन समाप्त होना है। भगवान समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। भगवान विलुप्त हम्म रहते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। भगवान सत्य है। भगवान पुराने जमाने में भी सत्य थे, भगवान आज भी सत्य हैं, और आने वाले हमारे जैसा 10 पीढ़ी भी आ जाएंगे, वहां भी भगवान सत्य ही रहेंगे। हम्म। यू आर राइट। जी जी राइट। तब आपको संतुष्टि मिली। बहुत अच्छा लगा आज। हमको लग रहा है कि हाँ, लाइफ में हमको जो चाहिए वो मिल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तब आपको जो जो चाहिए वो तो मिलेगा ही। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान में विश्वास रखिए। भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं। भगवान पे विश्वास, और किसी पे विश्वास नहीं, ठीक है। हम्म। बात बाकी भगवान पे विश्वास रखते हुए जो काम कर रहे हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी जी, अब सभी ये का भी तो भला जानना कर। जरूरी था आपको। आप काम कर रहे थे और आप भगवान को नहीं जान रहे थे, ये गलत था। अब आप काम भी कर सकते हैं, भगवान को भी जान रहे हैं, ये भी सही हम्म है ना? हम्म। क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तब रखते हैं, थोड़ा सा हमको काम है, फिर आपको कॉल करते हैं बाद में। बिल्कुल। ठीक है। हम्म।